अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे न्यूमेरिकल मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमें न्यूमेरिकल ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, पहले हमने जॉर्डन मेथड के जरिए इसे सॉल्व किया था। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड। अब हमने इसको कोफैक्टर मेथड से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ग्रामर रूल 3x3 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का भी हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसी की। तो अब हम 3x3 का देखें, ताकि जिन बच्चों का जो है ना क्लियर ना हो उनका भी क्लियर हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगी सबकी। तो इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हमें दोनों मेथड जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे साथ साथ हमें मेथड भी क्लियर होता जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे पहला हम मेथड जो डिस्कस करें हम उसको कोफैक्टर मेथड है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जो इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड नंबर पे हमने इसको कोफैक्टर बनाना है। फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, कोफैक्टर के ट्रांसपोर्ट लेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, वो ट्रांसपोर्ट हमने यूज करना है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं ना, ए का इनवर्स हम फाइंड करते हैं कि अर्जॉइंट, और नीचे इसका क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करते हैं वो आ जाता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो रहेगा नीचे, ठीक है, और ऊपर अर्जॉइंट ए की जगह पे इस मैथ में क्या आ जाएगा, जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे ना, उसका जो ट्रांसपोर्ट लेंगे, जिसको हम यहाँ पे बी का नाम देंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब कोफैक्टर जो फाइंड करेंगे उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेंगे, उसको जो है ना डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाना है, वो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे हमने इस फॉर्म को, ये हमें पता है क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ए आगे 3 1 1 एंड 1 3 1 एंड 1 1 4, एक्स के नीचे x1 x2 x3 एंड बी जो साइड पे थे इनके 3 5 4, राइट साइड वाले को हमने मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया। यहाँ पर स्मॉल बी भी लिख सकते हैं एंड कैपिटल बी भी जो है ना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये वाला हमारा ए मैट्रिक्स, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो सिंपल है, सबको आता है कि हमने ये फर्स्ट रो के हिसाब से जाने से फाइंड करने के 3 आ जाएगा। एंड फर्स्ट इसमें जो है ना फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी ये जो 4 वैल्यूज बचेंगे इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। पहले हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। अब एक हमारे पास प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो अगला साइन इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये वाला हमने सेलेक्ट किया तो ये वाली हमने फर्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम। अब ये वाले जो हमारे पास बचेंगे ये हमने इसमें लिख देने, 1 1 आ जाएगा एंड 1 4 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इसका डिटर्मिनेंट आ गया, फाइंड करेंगे हम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब प्लस का साइन आ जाएगा इसके साथ, ये वाली रो फर्स्ट रो एंड थर्ड जो है ना कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो ये 4 वैल्यूज बचेंगी इसको हमने राइट कर लेना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 -3 एंड 1 1। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमें आता है कि इसको इससे मल्टीपल करवाना है, सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीपल करवाना तो क्या आएगा, माइनस के 12 एंड माइनस जो है फार्मूले वाला आ जाएगा एंड 1 1 1, तो माइनस के 12 एंड -1 क्या हो जाएगा, माइनस के 13। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है अभी तक। सेकंड में भी हमने सेम इसका क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करवा देना है, 4 1 4 हो जाएगा एंड माइनस का साइन आएगा एंड 1 1 1, तो ये हम लिख दिया 4 -1 हमारे पास क्या आएगा 3, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस का 1 है, 1 एज एड हमने लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 1 1 एंड माइनस के 3 बन रही है, माइनस और माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा यहाँ पे, इन्हें ऐड कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीपल कराएंगे, -39 आ जाएगा, माइनस के 3 प्लस 4, इनको जब एड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या आ रहा है, माइनस के 38। यहाँ तो बात क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने कोफैक्टर फाइंड करनी है स्टेप 2 में। कोफैक्टर किस तरह हम फाइंड करते हैं, देखिए अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है ना 3 है, 3 के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट बन रहा है इसके फर्स्ट रो फर्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा, क्या इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास आंसर यहाँ पर, जैसे ये माइनस के 13 है इसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने इसे जो है ना फाइंड किया हुआ है। अब जब सेकंड रो के लिए मतलब इस एंट्री के लिए करेंगे, पहली एंट्री पे तो हमारा आ गया माइनस के 30, सेकंड एंट्री के लिए सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड एंट्री में भी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कैंसिल करके बाकी जो है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जैसे 1 1 1 4 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट वाले का लेंगे तो हमारे पास मतलब थर्ड के लिए लेंगे तो हमारे पास इसमें ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट ये क्या कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू है उसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना, जैसे ये हमने इन्हीं वैल्यूज का डिटर्मिनेंट लिया हुआ ना यहाँ पे, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आया, ये हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास इनका इवन नंबर बन रहा होगा तो हमने पॉजिटिव साइन आएगा, जब हमारे पास क्या आएगा ऑड नंबर, जैसे 1 + 2 करेंगे तो वापस ये 3 आता है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो माइनस का साइन आएगा। या सिंपल वर्ड में ये कह लें कि हमने एक माइनस लिखना है, मतलब एक बारी प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये आता जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस जो है लगे हुए हैं जहाँ,
तो उसके बाद हमारे पास हमने इसके लिए फाइंड करना, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा A21। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये वाली रो हमारी कैंसिल हो, मतलब ये वाले कॉलम एंड इससे सामने वाली सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1 1 एंड 1 4। इसे ये देखिए यही था ना हमारे पास 1 1 1 4, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था 3 आया, तो हमने 3 लिख दिया। अब ये हमारे पास ओड बन रहा था, 2 + 1 करें तो 3 आता है, इसलिए यहाँ पे ओड नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन आया। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 3 के लिए फाइंड करना है। अब इस 3 के लिए करेंगे तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए हमारे पास क्या बचता है 3 1 1 4। तो यहाँ पे 3 1 1 4 का है, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो वापस क्या आएगा 12 हो जाएगा एंड 12 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 11। तो यहाँ तक क्लियर है, 11 आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है बाकी टर्म्स को भी, मतलब जब हम 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए हमने ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देना, बाकी जो एंट्रीज बचेगी उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। फिर सेम एज इट जब इसके लिए करेंगे तो हमने क्या करना है, थर्ड रो इसमें कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी फर्स्ट 4 बन रही है सेकंड एंड थर्ड कॉलम की, पहले दो एंट्रीज, इनका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। एंड बाकी जो नेगेटिव साइन कहाँ आना है, पॉजिटिव साइन कहाँ आना है, ये हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए। अब इससे हमारे पास ये कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं मैट्रिक्स का साइन लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लिखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया हमारे पास। बट यहाँ पे या तो ये मतलब A11 मतलब A वाली टर्म लिखेंगे मैट्रिक्स में, फिर नेक्स्ट में उसका आंसर लिख देंगे कि -13 आ रहा है, -3 4 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आता है हमारे पास, ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट जो रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में हमारे पास पहला जो एंट्री है वो हमारे पास क्या है -13 है। सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है -3 है, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो क्या है -13 है, इसमें 11 है, सॉरी -3 है, ये ब्रैकेट है हमारे पास, माइनस के इसका आंसर 3 है एंड हमारा उसके आ जाएगा 11 आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। एज इट हमने थर्ड जो हमारी रो थी उसको हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। अब ये सेम ही बन रहा है, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट उसी के इक्वली आ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना किए तो एज इट लिख दिया। अब ये आपके सामने जो है ना हमने ये लिखा है, इसका ट्रांसपोर्ट लिया। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हमने लिया है हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होने लगा कि इसको हमने बी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे इसके ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अब ये बी वाला मैट्रिक्स तो हमने एज इट लिख दिया, हमें पता है कि सैक कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारा बी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पता है कि हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कि बी एंड उसको क्या करना है, ए के डिटरमिनेंट पे डिवाइड करवा देना है। अब ये चीज़ यहीं पे लिख लें, ए का डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या था -30 था और ये डिवाइड फॉर्म है तो 1 और -30 आ जाएगा, ठीक है ऐसी। अब ये जो माइनस बाहर है इसको अंदर वाली टर्म से मल्टीपल करवा देते, ये तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ जो टर्म माइनस की होगी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। ये चीज़ ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर है, ए इनवर्स का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे बेशक लिख दे कि हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स फाइंड किया है। ये जो फाइंड किया ये स्टेप हमारे यहाँ पे आएगा इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करनी है, जिस जो हमारा मेन है कि x1 x2 x3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करें, सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम लिखेंगे कि x हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी के। बी वाला मैट्रिक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, मतलब ये जो राइट साइड पे जो भी वैल्यूज थी उस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था, बी का नाम दिया था। और ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है। ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू अगर इसी साथ लिख दे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही थी 3 5 एंड 6। किसी को इश्यू तो नहीं है ना, यहाँ तक हमने लिख लिया। ये हमारी जो ये वाला हमारा आंसर ए इनवर्स का और ये हमारा किसका आ गया, बी का। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट जब इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा किसका सोल्यूशन आएगा, x1 का। क्या आ जाएगी 1/30 तो एज इट आ जाएगा 38 ब्रैकेट में। इसको इससे मल्टीपल कराएंगे, 30 को 3 से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस, दोनों प्लस के हैं, 3 और 5 दोनों प्लस के, तो मल्टीपल कराएंगे आ जाएगा प्लस के 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, माइनस के 4 है प्लस का 6 है, तो हमारे पास माइनस की 24 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, पहले ऐड करवाते हैं, ये सेम है तो हमारे पास ऐड करवाने के बाद ये सब्ट्रैक्ट करवा दें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है,
30 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड किस पे हो रहा है टर्म 38 पे, तो हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास क्या आएगा, इसको जो कैंसिल होते हैं वैल्यू वो कैंसिल करवाएं तो हमारे पास 15/19 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करवा दिया हमने इसे। यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास किसका सोल्यूशन आया, x1 का। सेम एज इट x2 के लिए सेकंड रो को जब हम उससे मल्टीपल करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स से, सेकंड रो एंड ये कॉलम आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा टोटल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन भी आता है 1/38 क्या आ रहा है, इससे डिवाइड भी हो रहा है, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर -1 है। तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमारा क्या था 4 था यहाँ पे, ठीक है 4 है तो 4 आएगा ना, यहाँ पे हमने गलती 6 लिख दिया, तो ये हमारे पास जब इससे मल्टीपल होगा तो हमारे पास -16 आ जाएगा, एंड जब इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 38 आएगा, ठीक है 38 डिवाइड होगा 38 पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। एज इट जब हम x3 के लिए फाइंड करेंगे तो x3 इस रो जो थर्ड रो है इसको हमने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल कराएंगे, डिवाइड करेंगे 38 पे, तो जो हमारा आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तो बात क्लियर है, तीनों सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब अगर सोल्यूशन को चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने पहले भी बताया कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसको किसी भी इक्वेशन पुट करके देख लें, अगर तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, ठीक आया। अब ये हम इसको थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करके देखें तो हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, x2 की वैल्यू -1 है, तो ये 1 और -1 तो समझे 0 हो गया, और इधर हमारे पास क्या है x3 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 1 4 हो जाएगा, = 4 आ जाएगा, तो 4 = 4 इक्वालिटी होल्ड कर, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वो क्या आया है, ठीक आया। आई होप सो कोफैक्टर वाला मेथड आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हमने 3x3 का क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है क्रैमर रूल से, मतलब हमने इसको फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेम हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा था, ये हमने राइट कर लिया। अब हमें ए का डिटरमिनेंट, सिंपल ए का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना आता है कि जस्ट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो हमारे पास का जो डिटरमिनेंट है ये सेम मैट्रिक्स है जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर -38 आ जाएगा। एंड अब A1 का हमें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, जो मतलब फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम की जगह जस्ट हमने ये वाली B की जो वैल्यू है C, इसको नाम दे लिया B, हम यहाँ पे इसको B का नाम दे देते हैं, इसको रिप्लेस कर देना फर्स्ट कॉलम की जगह। जब A1 आएगा 1 है तो मतलब फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करना, बाकी दोनों कॉलम सेम रहने, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। A2 के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह पे हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम में ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, रिप्लेस कर देनी है। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास A1 के डिटरमिनेंट का आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो हमारे पास सेम है ए मैट्रिक्स में वही आ जाएंगे। अब जब हम इसके A3 के लिए करेंगे तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि A3 के लिए करें तो जो थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएंगी, एंड बाकी जो भी हमारे पास होंगे फर्स्ट एंड सेकंड में कॉलम में वो हमारे पास ए मैट्रिक्स की सेम एज इट आ जाएंगे। इससे हमने इसके डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना सबको आते हैं, यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब x1 x2 एंड x3 जो हमने सोल्यूशन फाइंड करना था किस तरह आ जाएगा, x1 का हमारे पास आंसर किसके को आएगा, A1 के डिटरमिनेंट को A के डिटरमिनेंट डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा x1 का होगा। x2 के लिए हमने क्या करना है, A2 के डिटरमिनेंट को A के डिटरमिनेंट पे जो है ना डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास x2 का आंसर आ जाएगा। x3 के लिए हमने क्या करना है, 3 के डिटरमिनेंट को A के डिटरमिनेंट पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास x3 का आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा सोल्यूशन आएंगे उसको हमने इस तरह से लिख देना, मतलब x1 की जगह उसका आंसर आ जाएगा, x2 की जगह पे उसका आंसर आ जाएगा, x3 की जगह पे उसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका ट्रांसफर के लिखे हमारे पास कॉलम की फॉर्म में था, हमने यहाँ पे इसको रो की फॉर्म में लिखा है, इसकी सोल्यूशन जो है सोल्यूशन वेक्टर है इसके, इसलिए हमने अब इसका ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अभी हमने जनरल डिस्कस किया है तो आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर होगा इसका मैथड किस तरह फाइंड करना है, तो बाकी आप लोगों को फाइंड करना आता ही है। तो यहाँ तक क्लियर है, अगर इसमें फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।